तो देखिए, बात वक्फ बिल संशोधन की हो रही थी, लेकिन वहां पर भी जाति आ गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुसलमानों की जाति के बयान देकर वक्फ संशोधन बिल पर सियासत की नई लकीर खींच दी है। अखिलेश ने उस पसमानदा के एग्जिस्टेंस पर, उसके अस्तित्व को ही नकार दिया है कि बीजेपी वक्फ संशोधन बिल को जिस पसमानदा के हित की बात करी कि पसमानदा समुदाय से जुड़े हुए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका उत्थान होगा, अखिलेश यादव उन्होंने जो है मानने से ही इनकार कर दिया और उस पर अनुराग सिंह ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। आप सुनिएगा जरूर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान ने वक्फ संशोधन बिल पर सियासत की नई लकीर खींच दी। बीजेपी वक्फ संशोधन बिल को जिस पसमानदा के हित का बता रही है, अखिलेश ने उस पसमानदा के एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया। हालांकि अखिलेश ने ये बयान भले ही अपना सियासी नफा नुकसान देखकर दिया होगा, लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके सियासी अरमानों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं? क्या भेदभाव है? क्या छुआछूत है? लाल टोपी वालों का मैं बताऊंगा भी 2017 में जब आपकी सरकार आने से पहले घोटाले कितने थे? एक नहीं अनेक। लेकिन इनके काले कारनामे आज खत्म हो जाएंगे सर। ये विधायक कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अखिलेश के बयान पर सियासी शोर दिल्ली से यूपी तक आ पहुंचा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंटवारे की बात करना अखिलेश यादव की सियासी फितरत बन चुका है। बेशर्म हंसी के साथ अखिलेश यादव संसद में कह रहे हैं कि पीडीए बंटवारा करेगा। हिंदुओं के भीतर जाति आधार पर विभाजन की इस तरह की शर्मनाक स्वीकारोक्ति संसद के पटल पर कर रहे हैं अखिलेश यादव। हिंदुओं के भीतर किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन वो हमेशा बंटवारे की बात करते हैं। हमेशा जाति आधार पर समाज को कैसे बांटा जा सके यही तो करते रहे ना। लेकिन ये जाति की दीवारें, मजहब की दीवारें अब समाज में नहीं चलने वाली है। ये जाति मजहब की विभाजन की राजनीति अब समाप्त हो रही है। अखिलेश यादव के बयान पर सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। अखिलेश के इस बयान के बाद अब संविधान के अपमान के आरोप भी लग रहे हैं। दरअसल विपक्ष जिस अम्बेडकर के नाम पर सियासत कर रहा है, वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब में मुसलमानों में जातियों के भेद का जिक्र किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में लिखा था, हर व्यक्ति यही अनुमान लगाता है कि इस्लाम दास प्रथा और जाति प्रथा से मुक्त होगा। गुलाम प्रथा जब मौजूद थी तब इसे ज्यादातर समर्थन इस्लाम और इस्लामी देशों से ही मिलता था। मुसलमान दो तरह के समाजों में बटे हुए हैं, पहला अशरफ और दूसरा अजलफ। अशरफ का मतलब होता है कुलीन, यानी जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, और इसमें विदेशियों यानी अरबों के वंशज और ऊंची जाति यानी सवर्ण के धर्मांतरित हिंदू शामिल हैं। बाकी के दूसरे मुसलमान, जिनमें व्यवसायिक वर्ग और निचली जातियों के धर्मांतरित शामिल हैं, उन्हें अजलफ अर्थात नीचा यानी निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है। कुछ स्थानों पर एक तीसरा वर्ग अर्जल भी है, जिसमें आने वाले व्यक्ति सबसे नीचे समझे जाते हैं। उनके साथ कोई भी अन्य मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं और न उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता है। मुसलमानों में भी हिंदू जैसी सामाजिक वरीयता और जातियां हैं। मुसलमान के अंदर व्यक्ति को अपनी जाति का नाम कायम रखना पड़ता है जिसमें उसने जन्म लिया है। अगर वो अपनी जाति से अलग कोई दूसरा पेशा अपना लेता है तब भी उसे उसी समुदाय का माना जाता है जिसमें उसने जन्म लिया था। जैसे हजारों जुलाहे कसाई का धंधा अपना चुके हैं। विपक्षी गठबंधन में जितने भी सियासी दलों की सियासत मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है, वो वक्फ संशोधन विधेयक को अपने लिए अवसर के रूप में देख रहे हैं। लिहाजा इसकी खिलाफत के भी अलग अलग तरीके इजाद कर रहे हैं। अखिलेश ने मुस्लिम जातियों को नकार दिया तो वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक की कॉपी ही फाड़ दी। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी का ये विरोध सियासी क्यों है, इसका जवाब भी उनके धर्म के कई मौलानाओं के बयान में छिपा है। तो ये वही लोग हैं जो जानबूझकर मुसलमानों में भ्रांतियां फैलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसको बताया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां
इसमें इन्वॉल्व हैं, लगी हुई हैं और ये बता रही है कि हाँ ये मुसलमानों के खिलाफ है। आपने देखा अखिलेश यादव ने कैसे अपोज किया उसको। असदुद्दीन अवैसी ने तो बिल की कॉपी फाड़ दी, क्योंकि ये वो असल में क्या है, उस वक्त की जगह को कहीं ना कहीं मुसलमानों की नजरों से बचाना चाहते हैं। जो लोग वक्फ बिल की मुखालफत कर रहे थे, मैं उनसे ये कहूंगा कि मुखालफत वो तब करते जब कब्जा हुई वक्फ की जमीनों के ऊपर जो है वो उन्हें वक्फ छुड़ाते, उनके ऊपर स्कूल बनवाते, गरीब मुसलमानों के लिए कॉलेज बनवाते, गरीब मुसलमानों के लिए अस्पताल बनवाते, गरीब मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाते। उसके बाद अगर वो वक्फ बिल की मुखालफत करते तो समझ में आता था। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वो वक्फ माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस होता है। मैं देश की सरकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्लिम धर्मगुरु हो या पसमानदा मुसलमान, ये एक सुर में वक्फ संशोधन बिल को जायज ठहरा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का विरोध और सियासी लगने लगता है। हालांकि ओवैसी हो या अखिलेश, वक्फ संशोधन विधेयक पर उनके विरोध का बिल पर तो कोई असर होता नहीं दिख रहा, लेकिन इससे उनके सियासी मंसूबे जरूर जगजाहिर होते जा रहे हैं।